ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। रक्त बीज वध। जो लाल वर्ण वाली है, जिनकी आंखों से दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पाश, अंकुश, वाण और धनुष उठाया हुआ है, अनिमा आदि सिद्ध सभी किरणों से आवृत हैं, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोरहिर्द, कालिक्य आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्त्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैला दिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षसूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आईं। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग एवं खंग हाथों में लिए आ गईं। यज्ञवाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहीं आ गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति भी वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ हूँ नाद करती हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई।
तब उन अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिवजी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जावें। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ और निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। सभी देवता यज्ञ का भाग पावें और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। इस दूत तव का काम स्वयं शिवजी को ही नियुक्त किया गया, अतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिवजी ने देवी जी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, खटवांग से कुचलती, मारती, विचरण करने लगी। ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीर फाड़ डाला। कितने एक महादैत्यों को नारसिंगी शक्ति ने अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी और अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की, वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के ही समान था। शरीर की रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसी के समान बलवीर्य युक्त पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री शक्ति ने वज्रपात से उसका सिर शत विक्षत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत हो जाने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कामोरी की शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से आहत किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार
शक्त विषक्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा और उदास देखकर शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर से उत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा, इसी प्रकार इसका विनाश होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में ही चट करती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी जी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने ही पी लिया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उद्वत होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय दुर्गा मैया, जय जगदम्बे।